नमस्कार 4PM में आप सभी का स्वागत है। भाजपा को पसंद आई अखिलेश यादव की रणनीति, बीजेपी ने खेला अखिलेश यादव वाला खेल। जी हां, आज हम इसी पर करेंगे बात। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी से मुकाबला करने के लिए जो बड़ी प्लानिंग बनाई है ना, और जिस पीडीए के सहारे अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव की तैयारी फुल तरीके से कर रहे हैं, पीडीए को जोड़ने और साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं ना, अब वही पीडीए कार्ड भारतीय जनता पार्टी ने भी खेलना शुरू कर दिया है, जिससे ये तो साफ है कि भाजपा को भी डर सताने लगा है कि अगर हमने ये कार्ड नहीं खेला तो अखिलेश यादव के पीडीए के आगे नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए पीडीए कार्ड खेलना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव लंबे समय से पीडीए फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं और पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय की टीम बनाकर जमीनी स्तर पर मतदाताओं को पार्टी के साथ जोड़ने की योजना सपा भी बना रही है। जी हाँ, लगातार टीमें मैदान में उतरी हैं और वो काम कर रही हैं इस फॉर्मूले पर। वही पीडीए कार्ड अब भाजपा भी खेल रही है और जैसे ही चुनाव का वक्त आया, बहुत कम समय बचा है चुनाव में, वैसे ही बीजेपी ने ये कार्ड खेल दिया। 22 सामान्य, 22 पिछड़े और 9 एससी, 1 एसटी, 1 सिख और 1 मुस्लिम मंत्री शामिल कर योगी सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार से संतुलन अब बिठा दिया। आपको बता दें कि योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले मंत्रिमंडल विस्तार से समाजवादी पार्टी के पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक कार्ड पर अपना पिछड़ा, दलित और अगड़ा कार्ड चला है। बीजेपी ने चुनाव से पहले सहयोगी दलों को संतुष्ट करने के लिए मंत्री पद का तोहफा दिया है। वही लोकसभा चुनाव से पहले क्षेत्रीय व जाति समीकरण साधने की भी कोशिश की जा रही है। भाजपा ने मंत्रिमंडल विस्तार में अति पिछड़ा जाति के ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाया है। दलित वर्ग से अनिल कुमार और अगड़े वर्ग में ब्राह्मण समाज से सुनील शर्मा को मंत्री बनाया गया है। जानकारों का मानना है कि सुभाषपा के अलग होने से 2019 और 2022 में भाजपा को पूर्वांचल में नुकसान हुआ था। सुभाषपा के साथ आने से अब लोकसभा चुनाव और उसके बाद 2027 तक राजभर वोट बैंक साधने में मदद मिलेगी। 27 तो बहुत लंबी बात कर दी गई यहाँ पे। ये राजभर के लिए ज्यादा लंबी बात नहीं करने वाली होती है। कब ये पलट जाए, कब ये किसके साथ चले जाएं, कब ये मंत्री पद से इस्तीफा दे दें, क्योंकि इनके लिए मंत्री पद तो मायने रखता नहीं है। इनके पुराने बयान आप उठाकर देखिए, उसमें ये कह रहे थे कि मंत्री पद की हमें लालच नहीं है, मंत्री पद हमारे लिए कुछ नहीं है। लेकिन उसके बाद ये मंत्री बनने के लिए कितने आतुर थे, वो भी बयान आप देखिए। तो राजभर के लिए ज्यादा लंबी बात नहीं करने वाली है। हम 24 तक की बात करें तो बेहतर है, 27 तो बहुत दूर है। 27 से पहले पहले ओम प्रकाश जी कहां चले जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी भाजपा को मदद मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि जयंत के साथ आने से और आरएलडी कोटे से मंत्री बनाए जाने से भाजपा को पश्चिम में भी फायदा मिल सकता है। हालांकि कुछ जानकार तो ये भी कहते हैं कि जयंत के आने से भाजपा को ज्यादा फायदा मिलता नहीं दिख रहा है। बता दें कि भाजपा ने रालोद को लोकसभा की 2 और विधान परिषद की 1 सीट गठबंधन में दी है। जो समाजवादी पार्टी रालोद को 7 सीटें देने की बात कर रही थी, संतुष्ट जयंत जी 2 ही पर हो गए, क्योंकि उनको मंत्री पद जो मिल गया है उनके विधायक को उत्तर प्रदेश में। जानकारों के मुताबिक भाजपा ने इस गठबंधन के जरिए जहां पश्चिम यूपी में जाट व गुर्जर वोट बैंक को साधा है, वही मंत्रिमंडल विस्तार में रालोद से दलित समाज को मौका देकर जाटव वोट बैंक साधने का भी प्रयास किया है। तो ओम प्रकाश राजभर के मंत्री बनने से राजभर वोट साधने का भाजपा ने पूरा प्रयास किया और पूर्वांचल में काफी हद तक भाजपा को फायदा भी मिल सकता है और मिलेगा भी। ये वही ओम प्रकाश राजभर है जो मंत्री बनने के लिए काफी आतुर थे और धमकी भरे लहजे में कई बार इशारों में भाजपा को अल्टीमेटम तक दे दिया था कि जब तक मंत्री नहीं बन जाता तब तक अधिसूचना जारी नहीं होने दूंगा। सीना ठोक कर बोलता हूं कि मंत्री बनूंगा, और न जाने कैसे कैसे बयान दिए जा रहे थे जब तक वो मंत्री नहीं बने थे। हालांकि अब मंत्री बनने से उनका सपना तो पूरा हो गया और भाजपा भी एक जाति को खुश करने में भी कामयाब हो गई। चुनाव से पहले भाजपा किसी को नाराज तो करना चाहती नहीं है, इसलिए अखिलेश की तरह पीडीए कार्ड खेलना भी शुरू कर दिया है। लेकिन राजभर जी को भाजपा ने इंतजार तो बहुत कराया। जानकार मानते हैं कि भाजपा ने तय रणनीति के तहत मंत्रिमंडल विस्तार को चुनाव के करीब तक टाला। एक प्लानिंग थी भाजपा की
भाजपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर को लंबा इंतजार कराकर स्पष्ट संदेश दिया गया कि सियासत में आरोप प्रत्यारोप के बावजूद मर्यादा की सीमा लांघने से बचना चाहिए। उनके जो बयान थे ना, उस बयान से ये कहा जा रहा है कि भाजपा नाराज थी, इस वजह से उनको लंबा इंतजार कराना पड़ा। और दूसरा, राजभर को पहले मंत्री बना दिया जाता तो लोकसभा चुनाव के टिकट बंटवारे में उनका मोलभाव बढ़ जाता। अब मंत्री बनाने से उन्हें एक सीट पर संतुष्ट करना आसान हो गया है। दारा सिंह को भी लंबा इंतजार कराकर चुनाव से पहले पार्टी छोड़कर जाने की गलती का एहसास कराया गया है कि आप भाई पार्टी छोड़कर क्यों गए थे, आप तो आप करिए इंतजार, लेकिन अब उनका इंतजार पूरा हो गया। लेकिन अब चुनाव करीब आते ही दोनों को तोहफा देकर भाजपा ने एक बड़ा खेल खेला है। जातीय समीकरण भी साधने में कामयाब हो सकती है और सहयोगियों को कुछ सीटें देकर भी आसानी से संतुष्ट करना अब उसके लिए आसान हो गया है। ऐसी तमाम वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए 4PM के साथ।